चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, हमारा है एक्सरसाइज 6.5 और एक्सरसाइज 6.5 में बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आपके पास, इन अ जीपी द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द लास्ट टर्म। चलो अब मुझे बताओ, कौन बताएगा फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं और लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? अब तो आ जाना चाहिए ना आप लोगों को। चलें बताइए मुझे जल्दी से। और आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन। वेरी गुड मरियम, वेरी गुड, जबरदस्त। और कोई भी? वेरी गुड मनाहिल। ये हुई ना बात, ऐसे ही आंसर दिया करो, शाबाश। और कोई? फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? हद है यार। अच्छा जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया मनाहिल ने और मरियम ने कि फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और लास्ट टर्म को टी एन से डिनोट करते हैं और लास्ट टर्म को एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको देख के अंदाजा हो गया होगा क्वेश्चन में कि आपसे क्या पूछ रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब आपके कह रहे हैं कि एक जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 7, लास्ट टर्म क्या है 448 और आपके पास वो जो जीपी सीरीज है उसका सम कितना है एसएन मतलब 889। आपसे कह रहे हैं फाइंड द कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब क्या क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कौन बताएगा मुझे? क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है? वेरी गुड सर। एक में हमें आर निकालना है, कॉमन रेशियो हमें आर निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स एन निकालना है। वेरी गुड, ये हुई ना यार बात, कमाल कर दिया, शाबाश। तो अब आपने कहा कि यार सर देखें, हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा a इक्वल टू 7 और r मालूम करना है और n मालूम करना है और tn और l एक ही चीज होती है। दिया हुआ हमारे पास 480, सॉरी हाँ 48, एक मिनट मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 448 और यहाँ पे भी मैं सही कर देता हूँ 448 है। ठीक है। और ओहो गलती हो गई मुझसे, ये सही दिया हुआ है 448। सम दिया हुआ है मेरे पास कितना 889, 889। तो यहाँ पे क्या लिख दिया 889। ठीक है। तो सही है, आपने लगाया फॉर्मूला और फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके पास है, फॉर्मूला आपके पास है स्टूडेंट्स टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। सही है, ये फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज को पुट करना है। तो आपने टी एन की जगह लिखा 448 इक्वल टू, ए की जगह लिखा 7, आर की वैल्यू पता नहीं है तो ऐसे ही, और एन माइनस 1। अब ये 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, आपको पता है सर यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा आर की पावर एन माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, 448 को 7 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 64। ठीक है। अब देखो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, आर की पावर एन इंटू आर की पावर माइनस 1 इक्वल टू 64। सही है। ब्रेक करने से फायदा ये होगा कि हमें यहाँ पे मिल जाएगा आर। क्या मिल जाएगा? आर। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। अब ये आर की पावर माइनस 1 है, आर की पावर क्या है माइनस 1। इसका मतलब ये है कि आर की पावर एन डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू 64, ये मतलब है इसका। और ये आर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गए 64 आर। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब आपने सम का लगाया फॉर्मूला। ठीक है। सम का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपने लगाया एस एन इक्वल टू आर एल माइनस ए डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। तो एस एन की जगह आपने क्या लिखा 889। आर की वैल्यू आपको पता नहीं है लेकिन एल की वैल्यू आपको पता है, तो 448 आर माइनस ए की वैल्यू भी आपको पता है 7, आर की वैल्यू नहीं पता, आर माइनस 1। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 889 को आर माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई कराओगे, इसको इस तरह लिख दो बल्कि, वरना फंस जाओगे।
इक्वल टू 448R माइनस 7। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, ये हो जाएगा 889R माइनस 889 को आपने 1 से जब मल्टीप्लाई कराया बेटा तो ये हो जाएगा 889 इक्वल टू 448R माइनस 7। अब होगा क्या सर, ये आर की बड़ी वैल्यू है, ये आर की छोटी वैल्यू है, तो आपको पता है हमेशा छोटा भाई बड़े भाई के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 889R माइनस 448R इक्वल टू, और ये माइनस 889 उधर जाके प्लस का 889 हो जाएगा। सही है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास कुछ इस तरह का मामला आ रहा है 441R इक्वल टू 882। अब ये 441 डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 2, यानी कॉमन रेशो आपके पास कितना आ गया, 2। और आपको पता है जब कॉमन रेशो आ जाए तो इसको आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में, ताकि आपके पास क्या आ जाए, n आ जाए। सो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे लिखा पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, ये है R की पावर n इक्वल टू 64R। तो जहां जहां R वहां वहां n, 64 और R की जगह क्या लिखा, 2। तो 2 की पावर n इक्वल टू 128। अगर 128 को पावर फॉर्म में करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7। अब वही बात सर, बेसिस इक्वल है तो पावर्स को भी क्या करें आप, इक्वल करें, इक्वेट करें। मतलब आप लिख दिएगा यहाँ पे, चले मैं लिख देता हूँ कि बेसिस आर सेम इक्वेटिंग देयर पावर्स, इक्वेटिंग देयर पावर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 7। यहाँ पे आपके पास n भी आ गया और r भी आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, r निकालना था, n निकालना था। सही है, आपने वो पहले tn वाला फॉर्मूला लगाया और वहां से इक्वेशन नंबर 1 बना ली, और फिर आपने sn वाला फॉर्मूला लगाया और वहां से r निकल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स, यस और नो में रिप्लाई करें। ओके अबू बकर, ओके मरियम, ओके मनाहिल, ओके आमना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं, अच्छा इसके कुछ पार्ट्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं बेटा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 of the 5 elements, 3 of the 5 elements n, l, r, n, s, n। ठीक है, 5 एलिमेंट्स हैं और इन 5 में से 3 गिवन होंगे, 2 निकालने का बोल देंगे, तो कोई मसले वाली बात है ही नहीं आपके लिए। ऑफ अ जीपी आर गिवन, ऑफ अ जीपी आर गिवन, और आपसे बोल रहे हैं फाइंड द मिसिंग एलिमेंट्स, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो बच्चों आप देखें पार्ट 1 में आपके पास दिया हुआ है कि a इक्वल टू 12, r इक्वल टू 1/2 और n इक्वल टू 7। तो यार ये तो बहुत ही आसान है, a दिया हुआ है, r दिया हुआ है, n, तो क्या क्या निकालना है, मतलब l निकालना है, लास्ट टर्म निकालनी है, और sn निकालना है, सब निकालना है, 2 चीजें निकालनी है आप। ठीक है, अच्छा एक बात तो पता ही है आपको कि l इक्वल टू टी एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब टी एन निकालना है, लास्ट टर्म निकालनी है। और टी एन का फॉर्मूला आप बहुत दफा यूज कर चुके हैं जीपी में कि टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। तो टी एन तो पता है 7 है, ए की जगह लिख दिया 12, आर की जगह लिखा 1/2, एन की जगह लिखा 7 माइनस 1। तो उसको मजीद सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12 और 1/2 पे पावर हो जाएगी 6। ठीक है, तो जब आप इसको भरपूर सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा आपके पास 3/16। सही है, एक तो चीज आ गई आपके पास, टर्म आ गई, यानी एल आ गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स आपने निकालना है सम,
लेकिन सम के फॉर्मूला जो है वो बेस कर रहा होता है रेशो पे। तो यहाँ पे जो रेशो है वो लेस देन 1 है, क्योंकि r की वैल्यू क्या है 1/2, मतलब 1 से छोटी है। तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, कौन सा, Sn इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, याद आ गया होगा आपको, जब r बड़ा होता था तब r पहले आता था। तो Sn की जगह आपने लिखा S7, a की जगह लिखा स्टूडेंट्स आपने 12, 1 माइनस आर की जगह 1/2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। ठीक है, बस इसको आप जब सॉल्यूशन वगैरह कर लेंगे यार, तो आपके पास S7 आ जाएगा 381 डिवाइडेड बाय 60। ये तो बहुत ही सिंपल कोई क्वेश्चन था, यानी कुछ इसमें मुश्किल वाली बात है ही नहीं। तो इसीलिए इसके मैं 1-2 पार्ट कराऊंगा, बाकी तुम लोग पार्ट्स खुद करते रहना। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट 2 पे। अब पार्ट 2 में गिवन है बेटा a इक्वल टू 27/4, r इक्वल टू 2/3 और l दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको 8/9। सही है, तो वही बात कि आपको क्या क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा n निकालना है एक तो, ठीक है, और क्या रह गया Sn निकालना है। दो चीजें आपने निकालनी है। तो सबसे पहले तो n निकालना होगा, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया सबसे पहले कि Tn इक्वल टू ARn-1। Tn की जगह लिख दिया मतलब 8/9, a की जगह स्टूडेंट्स आपने लिख दिया 27/4 और r की जगह लिखा बेटा 2/3 और n तो मालूम नहीं है तो n-1। तो ये सिलसिला कुछ इस तरह हो गया बेटे, 8/9 है ना, तो इसको अगर पावर फॉर्म में करो तो क्या होगा, बल्कि रुक जाओ पहले इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, एक सेकंड रुकना। सही है, इसमें यहाँ पे आपने n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो जिस वैल्यू को निकालनी है बेटा उसके टर्म को रखना होगा अलोन, मतलब ये जो 27/4 है इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह 8 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल टू 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी n-1। और इसमें से ऊपर नीचे तो हमें कुछ कैंसिल होते हुए नजर नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा आपके पास 2/3 की n-1 और 8 4 हो जाएगा 32 और 27 को 9 से करोगे ये हो जाएगा 243। सही है, अब ये पावर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे मैं आपको बता दूँ। 32 ये हो जाएगा 2 की पावर 5 है ना, और ये हो जाएगा 3 की पावर 5। सही है, अब इसको क्यों ना हम एक ही ब्रैकेट में लिख लें, किस तरह, इस तरह एक ही ब्रैकेट में लिख लिया 5, जिससे हुआ क्या सर, ये देखें बेसिस क्या हो गई सेम। जब बेसिस सेम हो जाती है पावर्स को क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं। तो वही लाइन लिख देना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी सिंस द बेसिस वगैरह, और मैं आगे लिख देता हूँ कि 2/3 नहीं बल्कि n-1 इक्वल टू 5 और -1 इधर जाके +1, तो ये हो गया 5 + 1, तो n की वैल्यू आ गई कितनी 6। जब n की वैल्यू आ गई 6 तो अब आपने Sn का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन उसके लिए r देखना होगा। तो r आपके पास क्या है, सॉरी ये रहा r 2/3 है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, कंटिन्यू करते हैं। तो r की वैल्यू आपके पास है 2/3। 2/3 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, r जो है लेस देन है 1 के, तो आपने Sn वाला फॉर्मूला लगा दिया, Sn इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। सही है, n की जगह आपने लिखा 6, a की जगह स्टूडेंट्स आपने लिखा 27/4, 1 माइनस r की जगह लिखा 2/3 और पावर आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3। ठीक है, तो इसको चलो कर लेते हैं थोड़ा सॉल्व। S6 इक्वल टू 27/4 1 माइनस 64/729, 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 6 729 डिवाइडेड बाय, इसको एलसीएम वगैरह दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा बेटा। 27/4 को ऐसे ही रखना
इसको भी यार एलसीएम वगैरह दो, तो ये हो जाएगा 729 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 729 और डिवाइडेड बाय 1/3। सही है। अब ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा इधर, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरह हो जाएगा S6 इक्वल टू 27/4 इंटू 3 और 729 में से माइनस करेंगे 64 तो ये हो जाएगा 665 डिवाइडेड बाय 729। अच्छा जी, अब करोगे सिलसिला ये बेटे कि 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब जितना सॉल्व हो सकता है कर लो। ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 4 और 665 डिवाइडेड बाय 729। अब ये कैंसिलेशन हो रही है 3 के टेबल से क्रॉस, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ 81 1 जा और 81 9 जा, तो आपके पास क्या बचा 665 और 4 9 जा 36, तो सब S6 आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट्स 665 और अपॉन 36। ठीक है, तो सिंपली आप जितना सॉल्व हो सकता है उतना करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो तुम लोग ट्राई कर लेना जितने भी कर सकते हो, और उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, बल्कि मैं आज नहीं करवा रहा, आपको कल के लेक्चर में स्टूडेंट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 और इसके आगे क्वेश्चंस करा के इस वीक में आपको 6.5 जो है वो खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह।